नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ गठबंधनों में टिकट बंटवारा शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने एनडीए के अंदर खलबली मचा रखी है। उपेंद्र कुशवाहा अब नाराजगी को खत्म करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। नित्यानंद राय के साथ दिल्ली में उनकी बातचीत अमित शाह से होगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो अभी भी कई सीटों पर पेच जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका फंसा हुआ है। हालांकि 14 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं, जिसमें से 4 नेताओं को सिंबल भी बांट दिया है। जिन 4 नेताओं को सिंबल दे दिया गया है उसमें गड़खा से सीमांत मृणाल, गोविंदगंज से राजू तिवारी, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, बखरी से संजय पासवान। अब आपको बताएं कि सीमांत मृणाल तो अलौली में तैयारी कर रहे थे, लेकिन खबर है कि उनको गड़खा से टिकट दिया गया है। अब ये तो चिराग पासवान की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि राघोपुर से आज उनके नेता तेजस्वी यादव अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं और इसके लिए बड़ी तैयारी राघोपुर में की गई है। अब बात कर लेते हैं आरजेडी में टिकटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, आरजेडी में अब तक 33 नेताओं को सिंबल देने की खबर है, लेकिन एक सीट पर मामला थोड़ा फंस गया अचानक से, वो भी रात में। ऐसे में 34 नेताओं को सिंबल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बांट दिया गया है। और हम आपको अगर बताएं उनके नाम, तो राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव आज तो नामांकन भी करेंगे, बोचहा से अमर पासवान, मीनापुर से मुन्ना यादव, नोखा से अनीता देवी, महिषी से गौतम कृष्णा। देखिए, गौतम कृष्णा को लेकर 50-50 का मामला हो गया था। कहा जा रहा था कि महिषी में मुकेश सहनी अपनी भाई के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, संतोष सहनी के लिए, लेकिन अब राजद ने महिषी में अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। अलौली से एक बार फिर रामवृक्ष सदा को टिकट दे दिया गया है। पारू में शंकर प्रसाद, उजियारपुर में आलोक मेहता, बैकुंठपुर में प्रेम शंकर यादव, शेखपुरा में विजय सम्राट, गड़खा में सुरेंद्र राम, इस्लामपुर में राकेश रोशन, बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव, बेलागंज में एक बार फिर वहां जहानाबाद के सांसद महोदय के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट मिल गया है। फतुहा से एक बार फिर रामानंद यादव, कांटी से इजराइल मंसूरी, दरभंगा से ललित यादव, मोरवा से रणविजय साहू, मुंगेर से मुकेश यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, गायघाट से निरंजन राय, हसनपुर से माला पुष्पम। हसनपुर की सीट तेज प्रताप यादव की सीट थी, अब वहां से माला पुष्पम जो है वो कैंडिडेट है। बनियापुर, अब देखिए बनियापुर को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। देर रात 3 बजे तक राबड़ी आवास में पूरा परिवार बैठा रहा। टिकट चांदनी सिंह का फाइनल था, लेकिन खबर यह है कि पुत्र मोह में चांदनी सिंह अभी रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि पूरा परिवार चाहता है कि चांदनी सिंह के जो बेटे हैं बिट्टू, उनको टिकट दिया जाए। अब इसको लेकर राजद ने अब तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। चांदनी सिंह के बारे में बताएं, ये जनता दल के जो पूर्व विधायक थे अशोक सिंह, उनकी पत्नी है। अशोक सिंह वही जिनकी बम मारकर पटना में हत्या कर दी गई थी और जिसका आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, तो उन्हीं की पत्नी है चांदनी सिंह। चांदनी सिंह का टिकट फाइनल था, लेकिन खबर है कि ये चाहती है और इनका जो परिवार है वो चाहता है कि इनके बेटे को टिकट मिले, और शायद इस वजह से शायद अभी तक सिंबल चांदनी सिंह को नहीं मिल पाया है, जबकि ये कल रात 3 बजे तक सुबह में राबड़ी आवास में ही थी। हो सकता है कि आज इनका कंफर्मेशन हो जाए। परबत्ता से डॉक्टर संजीव, हथुआ से राजेश कुशवाहा, मटिहानी से बोगो सिंह, संदेश से दीपू रनावत यादव, महुआ से मुकेश रोशन, मसौढ़ी से रेखा पासवान, मनेर से भाई वीरेंद्र,
साहेबपुर कमाल से सतानंद संबुद्ध, हिलसा से शक्ति सिंह यादव। तो ये आरजेडी के नेताओं के हम नाम आपको बता रहे थे और जिनका टिकट कंफर्म हो गया है, फाइनल हो गया है, सिंबल लगभग नेताओं को मिल चुका है। और चिराग पासवान को लेकर भी हमने खबर दी, लेकिन एनडीए के अंदर थोड़ा अभी बहुत जोल बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, क्या होगा आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि महुआ की सीट उनकी फंस गई है। कहा जा रहा है कि महुआ की सीट पहले उनको दी गई, फिर बाद में यह सीट लोजपा रामविलास को देने की खबर आई और इसी वजह से पूरा पेच फंसा हुआ है। जेडीयू के कई सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी ने और मुसीबत एनडीए में बढ़ाई हुई है। जेडीयू भी लगातार टिकटों का बंटवारा कर रही है, सिंबल बांट रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस को लेकर भी खबर है, उसने भी 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट अभी फाइनल कर लिए हैं, घोषणा नहीं किया है। महागठबंधन में भी अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है। मुकेश सहनी का भी कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने भी लगभग 15 सीटों पर सिंबल देने की बात कही है, लेकिन खुलकर नहीं बता रहे हैं कि वो सीटें कौन कौन सी है, कहां कहां उन्होंने सिंबल बांट दिए हैं, क्या क्या उनके नाम है। तो मामला दोनों गठबंधनों में फंसा है, लेकिन नेतागिरी जारी है, राजनीति जारी है, टिकटों का बंटवारा उसी रफ्तार से जारी है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।